Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ तीन मूर्ति भवन और प्रधानमंत्री संग्रहालय। म्यूजियम जाने के लिए सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है येलो लाइन का उद्योग भवन। यहाँ से आप रिक्शा ले सकते हैं या फिर 20 मिनट में वॉक करके आप पहुँच जाएंगे तीन मूर्ति भवन। और ये है भारत इजराइल मैत्री को समर्पित तीन मूर्ति हाइफा चौक। ये तीन मूर्तियाँ हैं वर्ल्ड वॉर 1 में पार्ट लेने वाले 3 भारतीय सैनिकों की। भारतीय सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ते हुए हाइफा को मुक्त कराने में योगदान दिया था और इसीलिए इसके ठीक सामने वाले भवन को तीन मूर्ति भवन के नाम से जाना जाता है। तीन मूर्ति भवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का आवास था और इसी भवन में उनकी मृत्यु हुई थी। इसके बाद इसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया। शुरुआत में ये ब्रिटिश सेना के कमांडर इन चीफ का आवास हुआ करता था और वर्तमान में इसे अपडेट करके प्रधानमंत्री संग्रहालय का हिस्सा बना दिया गया है। इसी परिसर में आप फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित कुशक महल या शिकारगाह के साथ इंदिरा गांधी द्वारा निर्मित नेहरू प्लेनेटेरियम भी देख सकते हैं। और म्यूजियम में अंदर जाने के लिए आपको टिकट काउंटर से अपनी टिकट्स खरीदनी होंगी। ये टिकट्स आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और अंदर जाकर ऑडियो गाइड रूम में आपको ऑडियो सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा जिसे आपके मोबाइल में ऐप से जोड़ दिया जाएगा। इसकी मदद से आप पूरे म्यूजियम को अच्छी तरह और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय एक श्रद्धांजलि है भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के लिए और ये प्रमाण है कि कैसे हर प्रधानमंत्री ने आज़ाद भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज भारत अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहा है और इस उतार चढ़ाव भरे सफ़र में प्रधानमंत्रियों की सोच, उनके कार्यों और उनकी नीतियों को इस संग्रहालय बखूबी प्रदर्शित करता है। इन प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग परिस्थितियों से जूझकर प्रधानमंत्री बनने का सफ़र तय किया। यह हमारे लोकतंत्र की मजबूती को दर्शाता है। अंग्रेज़ों द्वारा छोड़े गए जख्मी भारत को आज एक मजबूत स्थिति में लाकर रखने में प्रधानमंत्रियों का योगदान सराहनीय है। और अब जो आप देख रहे हैं ये है पंडित नेहरू जी का आवास। यहीं पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। ये वही कमरा है जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी। इस कमरे के साथ ही उनकी लाइब्रेरी, उनका ड्राइंग रूम, उनका स्टडी रूम, उनका ऑफिस सब कुछ संजोकर रखा गया है। और क्रम को बरकरार रखते हुए इसी के ठीक पीछे ये नई बिल्डिंग बनाई गई है। इस बिल्डिंग का उद्घाटन 2022 में ही हुआ है। इसमें बाकी के सारे प्रधानमंत्रियों के योगदान को प्रदर्शित किया गया है। ये संग्रहालय दिखने में तो खूबसूरत है ही, इसी के साथ इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया गया है। इसमें होलोग्राम्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मल्टी टच, मल्टीमीडिया, इंटरेक्टिव कियोस्क, कंप्यूटराइज्ड काइनेटिक स्कल्पचर्स, इंटरेक्टिव स्क्रीन्स आदि सबका प्रयोग किया गया है और इसे हाईली इंटरेक्टिव बनाने की पूरी कोशिश की गई है। इस म्यूजियम में आपको भारत के अतीत और वर्तमान के साथ इसके भविष्य की झलक भी देखने को मिलती है। यहाँ आप टेक्नोलॉजी की मदद से अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर व उनके द्वारा लिखा हुआ पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हर प्रधानमंत्री के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है जिसमें उनके द्वारा किए गए कार्यों के साथ उनके जीवन में आए सभी उतार चढ़ावों को बखूबी प्रदर्शित किया गया है। अब जो आप इस समय देख रहे हैं ये था लाल बहादुर शास्त्री जी को समर्पित सेक्शन और इसके बाद आप पहुंच जाएंगे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के सेक्शन में जिसमें 1971 की लड़ाई से लेकर इमरजेंसी जैसी सभी घटनाओं को दिखाया गया है। इसके बाद आप पहुंचेंगे राजीव गांधी जी के सेक्शन में। इस सेक्शन में आपको उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों की झलक देखने को मिलेगी, जैसे ये थे उनके द्वारा लाए गए कंप्यूटर्स की रेप्लिका। इस म्यूजियम को सुंदर और भव्य बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। इस म्यूजियम में आने का आपका अनुभव अवश्य ही अनूठा रहेगा। इसी के साथ अंत में मैं आपको ले चलता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित सेक्शन में। इस सेक्शन में पोखरण से लेकर उनके द्वारा किए गए सारे कामों को दर्शाया गया है और यहाँ के टाइम मशीन सेक्शन में आप भारत के भविष्य की झलक भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। स्टार्ट हो जाइए। क्या बोल रहे हैं? हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। चाहूं इस मैजिक बॉल के साथ वॉलीबॉल किसी दूरदर्शन से चले जाऊं। वीडियो ये मोबाइल है जिसमें
देख रहा है विनोद, ग्रुप फोटो लिया जा रहा है। किसका रिजल्ट? ICSE 12 ओ नाइस, कितने बने? 94 पॉइंट समथिंग। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। सच में इतनी खुशी। और मेरे तीनों भाई बहन में सबसे ज्यादा अरे बहुत जगह है, बहुत जगह है, बहुत जगह है।